बेटा, अगर वो सच में तुम्हारी मम्मी थी तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं और वो क्या काम करते हैं? अंकल, मेरे पापा दुकान पे मजदूरी करते हैं। मैं तुम्हारे पापा से एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने पापा के पास लेकर चलोगी? हाँ अंकल। तो फिर ठीक है बेटा, लेकर चलो मुझे। पापा, ये अंकल आपसे मिलने आए हैं। अरे अंजलि बेटा, तू तो रिक्शा लेकर के गई थी, फिर इतनी जल्दी लेकर के क्यों आ गई? और वैसे कौन है ये अंकल? ओ भैया, मुझे ना आपकी बीवी के बारे में कुछ जानना था। क्या कहा भाई साहब आपने कि आपको मेरी बीवी के बारे में जानना है? लेकिन आप मेरी बीवी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? देखो, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अरे भैया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लेकिन ऐसा हुआ क्या है जो आप मुझे अपनी बीवी के बारे में बताने के लिए मना कर रहे हैं? कम से कम बताओ तो सही। देखो भाई साहब, आप उसके बारे में मुझसे कुछ भी ना पूछे ना तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं उसके लिए पूरी तरह से भूल चुका हूँ और वो मेरे लिए मर चुकी है। देखो भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप किसी भी तरह अपनी बीवी के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप मेरी बीवी के बारे में जानना क्यों चाहते हो? भैया, कुछ दिनों बाद उससे मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ जाए। क्या कहा भाई साहब आपने कि आपकी उसके साथ में शादी होने वाली है? तो देखो भाई साहब, मैं आपके बीच में दरार नहीं बनना चाहता, इसलिए आप एक काम करो, उससे ना शादी कर लो। भैया, आप चाहते हो कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए? अगर नहीं चाहते हो ना ऐसा, तो फिर मुझे उसकी सच्चाई बताओ। वैसे तो मैं आपको उसके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे पास चल कर आए हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भाई साहब, आज आप मुझे जिस हालत में देख रहे हो ना, अब से 7-8 साल पहले मेरी ऐसी हालत नहीं थी। मैं गर्मियों के मौसम में एसी वाले कमरे में बैठ कर के काम करता था और उसकी वजह से उसने मुझसे शादी की थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरे हालात बहुत अच्छे थे। मैं बहुत अच्छी खासी कंपनी में एक मैनेजर था और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। लेकिन अचानक किसी कारणवश से मेरी जॉब चली गई और मेरे पास जितनी भी सेविंग थी वो सब हमारे खर्चे में चली गई। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो मुझे छोड़ करके चली गई और तभी से मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में रह रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी बेटी मुझसे सच बोल रही थी कि वो इसकी मम्मी है, और वो भी ना मेरे पैसे से प्यार करती है, मुझसे नहीं। और वो शायद इसीलिए मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा और तुम्हें भी इंसाफ दिलाकर रहूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, अब मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, मैं अपने इसी काम में खुश हूँ। आप जाओ यहाँ से। भाई साहब, उसने आपके साथ इतना गलत किया है, उसके बाद भी आप ऐसा सोच रहे हो? चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो बेटी, हम चलते हैं। अंजलि बेटा, आवाज दो अपनी मम्मी को। मम्मी,